हेलो स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोग फार्मूला पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हम देख रहे हैं क्यूब का। फर्स्ट में आपका सॉलिड शेप क्यूब है। तो क्यूब का हम जानते हैं कि सारा जो लेंथ है एज बराबर होता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया 6L² होगा। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया भी दोनों सेम होगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बोथ सेम होगा। यूनिट कर्व सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, और इसका यूनिट हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं। एक और है डायगोनल ऑफ क्यूब, तो √3 इंटू लेंथ। डायगोनल ऑफ ए क्यूब √3 इंटू लेंथ। अब हम लोग क्यूबॉइड पर आ रहे हैं। सेकेंड सॉलिड है क्यूबॉइड, जिसमें थ्री डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और टोटल कर्व सरफेस एरिया भी इसका इक्वल होता है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर होता है एरिया का। और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। और क्यूबॉइड का आपका अगर डायगोनल निकालना चाहे तो √L² प्लस B² प्लस H² में हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोन। कोन का आपका कर्व सरफेस एरिया πr/L होता है। L यहाँ स्लेंट हाइट है और H हाइट है। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए, तिरछा हाइट निकालने के लिए L² इज इक्वल टू H² प्लस R² हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो L हमको निकल जाएगा। और इसका डिफरेंट होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया πr/L में अगर हम πr² सर्कल का एरिया जोड़ देते हैं, ये सर्कल का एरिया अगर जोड़ देते हैं तो आपका ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको हम लोग देख रहे हैं कि πr कॉमन ले लिए, तो L प्लस R आपका शॉर्ट में बन गया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr प्लस LR हो गया। टोटल कर्व सरफेस एरिया πr इंटू L प्लस R। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इसका मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया का भी यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग जान रहे हैं 1/3 πr²H, और यूनिट है वॉल्यूम का मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना पानी आएगा शेप में, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर जैसा कि हम जान रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको हम कहेंगे, जो व्हाइट पार्ट को हम लोग, व्हाइट पार्ट को कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। हम लोग देख रहे हैं व्हाइट पार्ट, तो इसको कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRH, और टोटल सरफेस एरिया 2πRH, और दो सर्कल का ए पार्ट कर्व सरफेस सर्कल का एरिया, और दो पार्ट πr² जुटता है टोटल सरफेस एरिया में। तो यहाँ 2πr कॉमन लेंगे तो H प्लस R आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ H हो गया हाइट और R हो गया रेडियस ऑफ, रेडियस सर्कल का रेडियस R है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका 2πr इंटू H प्लस R होगा, और यूनिट इसका मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H से डिनोट करते हैं, यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब में लिखते हैं। नेक्स्ट है
आपका स्फेयर, स्फेयर जिसको हम लोग गोला भी कहते हैं, स्फेयर जिसका शेप होता है फुटबॉल के साइज का, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 4πr² होता है। और टोटल सरफेस एरिया भी स्फेयर का 4πr² ही होता है। अगर वॉल्यूम में जाएंगे सरफेस स्फेयर का, तो 4/3πr³ वॉल्यूम होता है, 4/3πr³, और यूनिट है मीटर क्यूब। एक लास्ट आपका रह गया हेमिस्फेयर। अगर फुटबॉल के को हम बीच से काट दें तो आपका हेमिस्फेयर बन गया। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें उसका आधा होता है, स्फेयर का आधा आपका हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का डिफरेंट होता है। उसमें एक एरिया πr², ये एरिया जुड़ जाता है πr², 2πr² में 1πr² जुड़ गया तो 3πr² हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3πr²। इसका एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अगर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम में जाएंगे तो वॉल्यूम भी आधा होता है स्फेयर से, 2/3πr³, और यूनिट इसका मीटर क्यूब है। इसी के साथ ही आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला डिस्कस कर दिया। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम और भी फार्मूला के बारे में, सारे चैप्टर के फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे इस फार्मूला बेस पे। आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखें। थैंक यू।